बात सुनो। नहीं यार मान जाओ ना। नहीं हो सकता प्लीज ना। यार, आई सेड नो। अच्छा अच्छा, खड़े होके मेरी बात तो सुन लो। बोलो। यार अब मैं अपनी दोस्त से बात कर चुकी हूँ ना। यार, मुझसे पूछे बगैर तुमने अपनी दोस्त से बात की कैसे? यार वो लोगों को लगता है हम साथ काम करते हैं तो तुम मेरी बात मान जाओगे। तो साथ काम करना ठीक है। रुखमा तुम्हारी बहन या तुम्हारी कजिन की बर्थडे हो तो मैं गा भी दूं। अब तुम्हारी दोस्त की बर्थडे पे जाके मैं क्यों गाऊं? मेरी दोस्त भी तो मेरी बहनों जैसी है ना अब यार। बहनों जैसी ठीक है यार, हम भी आर्टिस्ट हैं, हमें भी पैसे चाहिए, हम भी खाते हैं, हमें भी पेट लगा हुआ है। वो तो दिख ही रहा है भाई। अब नहीं करना। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, मजाक कर रही थी। बहुत ही स्लिम स्मार्ट हो तुम, अब मान जाओ ना। ठीक है, फिर अपनी दोस्त को बोलो मेरी मैनेजर से राब्ता कर ले। तू तो गड्डी दी किस्त देनी हो वे इशारा देख लोगे कि ना, प्लीज हेल्प मी, गिव मी 5000। लगे हुए हैं ये देखो। अच्छा, मैनेजर रखा हुआ है? यार दूसरा नंबर नहीं मेरा जो, हाँ वहां से मैं खुद को खुद ही मैनेज करता हूँ, इनको भी ना बताना और किसी और को भी मत बताना। दूसरा नंबर? दूसरा तेरी एक सेमा बैलेंस ही तो महीने 3 बारी बंद होंदी है। रिक्वेस्ट कर रही हूँ। और वैसे भी अगर मैंने अपनी दोस्त से कमिटमेंट ना की होती ना तो कभी तुम्हारी ऐसे मिन्नतें ना कर रही होती। बात मिनटों की नहीं है रुखमा, मेरा सेम डेट पे कॉन्सर्ट है, मैं नहीं मैनेज कर पाऊंगा। रहने दो फिर, नहीं दे, मेरा नंबर दे दो अपनी दोस्त। गुड आइडिया। भाई हमसे सिंगर चाहिए, जुगते मारने वाला नहीं। यार तुम झूठ बोल रहे हो, कोई कॉन्सर्ट नहीं है तुम्हारा, मुझे तुम्हारा मसला पता है। अच्छा, मैं अपनी दोस्त से बात करके ना तुम्हें गिफ्ट दिलवा देती हूँ। फिर एक काम करो, हाँ। अपनी दोस्त से बोल के मुझे अच्छा सा ब्रांडेड एक कोट गिफ्ट करवा दो। ज्यादा शौकिया ना मारो। कल ऑफिस से वापसी पर ना रेडी वाले से 200 रुपए के कोट पे तो तुम बहस कर रहे थे। तो ब्रांडेड चीज जहाँ से भी मिलती है मैं ले लेता हूँ, इसमें क्या इशू है? इंस्टाग्राम पर तो वैसे शौकिया मारे थे जैसे पेरिस से ली हुई हो। अच्छा, तुम मुझे रेडी पे भी देख रही हो, तुम मुझे इंस्टा पे भी देख रही हाँ हो। तो इंसान इतनी शौकिया मारेगा तो हर जगह तो नजर आएगा ही। और वैसे भी तुम रेडी पे बैठ के तो इंस्टा पे जाते हो। वैसे भी जैसी तुम्हारी शक्ल है ना, 2000 से ऊपर गिफ्ट नहीं मिलने वाला तुम्हें। तो हेलो, बात अगर शक्ल की है तो अकरम भाई को तो कोई जिंदगी में गिफ्ट ना दे। एक्सक्यूज मी, मेरे घर जाके वेस्ट ढेर लगे पे न कूड़े दे। अच्छा डील करते हैं, 2000 तक गिफ्ट। और 2000? रुकमा 2000? इससे 1 रुपया भी कम नहीं करना। ये डील डन करो। डन हो गया। डन हो गया। हेलो, हाँ बात सुनो, काम हो गया। देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बगैर कोई वक्फा लिए बुलाएंगे अपने आज के पहले मेहमानों को। पहले मेहमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन है खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के अंदर, जनाब आगाज इकरामुल्लाह गंडापुर। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान कराची तशरीफ लाई हुई हैं, एक्टर, होस्ट एंड एन आर्टिस्ट मोहतरमा आयशा तूर। वेलकम टू द शो जी। माशाल्लाह दोनों ही मेहमान बड़े ही प्यारे और फ्रेश हैं सर। क्या बात, ऐसा और ही। शेर भी मैं सर 0 मीटर। 0 मीटर। आज हमारे मेहमान हैं MPA PTI के आगाज इकरामुल्लाह गंडापुर। इनके साथ कराची से एक्ट्रेस जानी पहचानी है, नाम है आयशा तूर। सियासत और फनकारी दोनों मिल जाएं तो ठाकुर, कहिए चश्मे बद हो दूर। मेरे नाल बथेरे रो पे, मैनू वेख हनेरे रो पे, ते क्यों नहीं आके ਕਾਂ कोई बहिंदा, क्यों नहीं आके ਕਾਂ कोई बहिंदा, घर दे यार बनेरे रो पे। बेजोक लोगों से जोक लिया था, अरे वाह। आंखें बंद करके कील ठोक लिया था। ठोक लिया था। आप पिछले लॉन्ग मार्च में गए थे गंडापुर साहब, या राणा साहब ने आपको भी रोक लिया था? जी, क्या हाल चाल है आप लोगों के? बिल्कुल ठीक जी, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आयशा, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। पहले तो आप ये देखिए कि ये आगाज है और ये इख्तिताम। आगाज साहब, आई बिलीव ये आपका पहली बार है हमारे पास शो पे। जी जी, पहली बार। और आप किसी को बता कर आए हैं
अपने दोस्तों में से कोई कोलीग्स एमपीए वगैरह किसी को? खटक साहब आए थे जी, इब्राहिम। जी जी, इब्राहिम साहब को बताया कि मैं भी जा रहा हूँ अब? जी हाँ, उन्होंने मुझे कहा था कि आप चले जाए। अच्छा, तो उन्होंने साथ आपको कुछ और बताया? नहीं जी, कुछ और नहीं बताया। बड़े चालाक हैं इब्राहिम, उन्होंने आपको सही काम की बात बताई नहीं, उन्होंने आपको सिर्फ धकेल दिया। उन्होंने कहा है कि वहाँ से भाई जो है ना फिर और समझा देंगे। किसको? मुझे। अच्छा, पूरा नहीं बताया। बड़े चालाक है इब्राहिम ने इनको धोखे से भेजा यहाँ पे। मगर आयशा, आपसे इतने अरसे बाद मुलाकात हो रही है, कैसी हैं आप? वासे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। आपके शो के जरिए मैं लाहौर आती रहती हूँ और मुझे लाहौर से कैसा लगता है आपको? आप तो पड़ी भी हुई हैं लाहौर के अंदर ही, तो कुछ यादें वापस आती हैं या नहीं, या वो वाला लाहौर नहीं रहा? यादें तो वापस नहीं आती हैं, लेकिन एक अच्छा खासा कराची से लाहौर आते हुए लगता है कि आप एक थर्ड वर्ल्ड से फर्स्ट वर्ल्ड में आ गए, सीरियसली। बिकॉज पानी बहुत ज़्यादा है, नल का खोलें तो इतना पानी आता है, लाइक टैंकर डलवाते हैं हम, नल का बंद करें। देन द रोड्स आर ब्यूटिफुल, द ग्रीन इज रियली ग्रीन, सड़कें बनी हुई हैं, हमारे पास तो सड़कें ही नहीं है ना। ओए होए। तो वो लिटरली लगता है कि एक बड़ा लंबा सफ़र तय करके कराची से लाहौर आए। नहीं, मैंने नहीं कहा, वैसे ये इनकी अपनी ऑब्जर्वेशन है। No, I love Lahore. I love Lahore. It's such a beautiful city. बाय रोड आती है आपके एरोप्लेन पे आप? मैं आपको यही तो बोल रही हूँ, जब सड़कें ही नहीं होंगी तो हम गाड़ी कैसे चलाएंगे? ठीक है, तो हम जहाज से ही आते अब हैं। नेक्स्ट आएंगे मुझे बताना, मैं जहाज लेके आ जाऊंगा। जहाज लेके आप? आज मैं पायलट हूँ ना। अच्छा, पापा कह रहे थे पायलट बनना, तो फिर मैं बन गया हूँ। बहुत अच्छे। अब तो खैर बाय रोड भी आप अगर ट्राई करें तो आ सकती हैं, मैंने किया हुआ है। बड़ा एक काफी हद तक एक मोर देन 60% इट्स अ वेरी नाइस पैच टू ड्राइव ऑन, ऑल द टाइम जरा लग जाता है। आपको है ड्राइविंग का शौक? वैसे थोड़ा थोड़ा है जी। थोड़ा थोड़ा है। आपने कभी किया लाहौर कराची का ट्राई? नहीं जी, कराची नहीं गया मैं, बिल्कुल। अच्छा, आगाज़ साहब, पहली बार आप एमपी हैं? जी हाँ, पहली बार। पहली बार ही। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फैसला आपने खुद किया या घर वालों ने किया? वालिद साहब थे मेरे पीटीआई में। पीटीआई में थे? चाचू थे, फिर उन्हीं की तो वजह यानी कि से। फैमिली ट्रेडिशन ही है, जी, उन्होंने ही family। फैसला किया और आपने पीटीआई में पाया अपने आप ऐसी है। को। और कैसा पाया? बहुत अच्छा पाया जी अभी तक तो। अच्छा, हाँ जी। खुश हैं? बहुत खुश। खासतौर पे केपी से ताल्लुक है आपका, वहाँ पे तो काफी हद तक जनरली हमने देखा है कि जो केपी के एमपीएस हैं वो खुश हैं, जी, जी, पीटीआई की हुकूमत से रहे हैं वो। बिल्कुल जी, बहुत खुश है। तो आप भी खुश रहे हैं? जी जी, मैं लॉन्ग मार्च के लिए कपड़े ले लिए नए? लॉन्ग मार्च में तो मुझे लगता है पुराने वाले पहन के जाने चाहिए, क्योंकि कुछ पता नहीं होता ना कि कब तक कहाँ पहुंचे और फिर अंदर क्या माहौल बनेगा। ऐसे ही है जी। तो ऐਵੇਂ नए कपड़े खराब करने की जरूरत तो नहीं है। बस पहुंच जाए जी। जब निकलते हैं तो बेचारे सही कह रहे हैं, पहुंच जाए, उस वक्त बहुत बातें हैं। कपड़े आपको खैर कभी हैं। कोई पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट हुआ है? थोड़ी देर के लिए। हुआ था या है? नहीं था, अब था, अब वो आप फेस से निकल आई हुई है बाहर। बिल्कुल निकल आई, बट अच्छा। वो भी बहुत बहुत थोड़ी देर के लिए। बहुत थोड़ी। ये कौन सी जमाने की बात है? जब इमरान खान पहली दफ़ा इलेक्शंस लड़े थे 2013 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उस वक्त उस वक्त हुआ था इंटरेस्ट, और उसके बाद फिर आपने? उसके बाद नहीं। उसके बाद नहीं किया। ठीक है। वैसे एक चीज हमने नोट की अभी दोबारा आयशा, कि यू हैव स्टार्टेड वर्किंग अ लॉट माशाल्लाह अगेन। बीच में आप कुछ अरसा, आई डोंट नो वेदर इट वाज अ डिलिबरेट ब्रेक दैट यू वर टेकिंग और क्या था, मगर नाउ यू, तो ये क्या डिलिबरेट था आपने जो ब्रेक लिया हुआ था? वहाँ से आई थिंक मैं आज से 4-5 साल पहले थोड़ी सड़ियल थी, तो मुझे ना हर चीज़ का दुख बहुत होता था कि ये इस तरह क्यों हो रहा है, ये स्क्रिप्ट ऐसी क्यों है, इतना मेकअप क्यों किया हुआ है, हर चीज़ के अंदर दुख होता था। अब आई फील लाइक आई एम मोर एन अडल्ट, मोर अ ग्रोन अप। तो अब स्क्रिप्ट्स आती हैं तो जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं वो देख के करती हूँ, अपना कैरेक्टर देख के करती हूँ, सो इट्स बिकम अ लिटिल ईजियर फॉर मी। एंड व्हाट अबाउट दिस चेंज? लाइफ हैपेंड। Life happened. Life happened, and when it happens, one has to evolve, one has to grow. Along with life, बीच में कोरोना भी happened with everyone's life. बहुत अच्छे एक्टर हैं, यकीन करो। मैंने इनका ड्रामा देखा है, जैसे तेरी खुद मर्जी। खुद मर्जी नहीं, खुद मर्जी। खुद गर्जी के खुद यही एक सेल्फिश अप्रोच है जिसकी वजह से आपने शो किया कि खुद मर्जी नहीं होती, खुद गर्जी होती है। खुद मर्जी के अंदर भी एक्चुअली खुद गर्जी होती है। टीवी ते लहरा आउंदियां सन, इस करके पढ़िया नहीं सी जांदा। खुशी हुई कि आपने भी कोई पाकिस्तानी ड्रामा देखा है। आयशा लकी साबित हुई है, क्योंकि दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि इन्होंने किसी पाकिस्तानी ड्रामे के बारे में या किसी एक्टर को कहा हो कि मैंने आपका ड्रामा देखा है। आपने सच में देखा है या सिर्फ मैंने जो देखा मैंने। लेकिन कहानी दसोगी ये किदी इन्होंने खुद कर दिया। ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੂੰ आगाज, आप भी कोई देखते हैं, कोई ड्रामा फिल्म का कोई शौक है? सियासत तो चलती रहती है बहुत कम जी, बहुत कम टाइम मिलता है। यार। ये तो देखिए, आप सब सियासतदान कहते हैं बहुत कम टाइम मिलता है, आवाम की खिदमत में बिजी रहते हैं, सुबह से लेकर रात तक, कोई तो टाइम होता होगा। चले, जब आ रहे होते, कोई मौसीकी का ही शौक हो, किसी चीज का हो? जी जी, गाना तो सुन लेते हैं। गाना सुन लेते हैं। किसका, कौन पसंद है? कोई जी, बस लगा वो रेडियो पे वही। क्या मतलब रेडियो पे छोड़ा हुआ सारा काम, वो जो मर्जी सुना दें? गाड़ी पे ही होते हैं जी। नहीं नहीं, गाड़ी में को अपनी भी होती है। कितना सफर है यहाँ से डेरा इस्माइल खान का? यहाँ से जी लगते हैं 8 घंटे लगे। 8 घंटे। तो 8 घंटे में क्या म्यूजिक सुना आपने? ਉਹ ਮੈਂ ਬੁਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਦਾएं ਮੁੜ ਜਾਏ, ਉਹ ਸੁਣ
बल्कि वो वहां सुन के नाल दे बंदन कह रहे हैं इसने तो मुझे अपने इशारों पे लगा लिया है। मगर नहीं, कौन सा म्यूजिक सुना कल? ज्यादा जी इंडियन ही होते हैं क्योंकि कौन सा इंडियन में कौन आजकल पसंद है आपको? कोई गाना ऐसा जो आपको बहुत आजकल गुनगुना रहे हो या पसंद आ रहा हो, बार बार सुन रहे हो? अभी इस टाइम पे जी याद नहीं आ रहा मुझे। कोई तो होगा, कोई एक अच्छा चलो कोई जनरली गाना बताएं जो आखिरी आपको याद है इंडियन। जनरली जी गाना कोई जी वैसे ही बस अरिजीत के गाने पसंद हैं? अरिजीत के गाने जी। अरिजीत के वो जो एक आजकल उनका गाना आया हुआ है वो केसरिया। केसरिया। हाँ जी, हाँ सुना, वो अच्छा हाँ है जी। ना? तो यानी कि अरिजीत पसंद है। जी जी बिल्कुल पसंद यानी कि है। थोड़े आवाज में दर्द होना चाहिए। दर्द होना चाहिए जी, हाँ। तो आपको किस चीज का दर्द है? अभी तक तो जी दर्द नहीं हुआ। दर्द नहीं हुआ? नहीं नहीं जी, अभी आप तक मैरिड हैं? जी मैं मैरिड हूँ। फिर भी दर्द नहीं हुआ? अभी ये साल ही हुआ है ना। अच्छा ठीक है, फिर साल ही हुए इसलिए अभी दर्द नहीं हुआ। इनको एक ही दर्द हुआ है जब राणा साहब ने रबड़ वाली गोलियां नहीं मारी थी। अरे यार तुम तो ना बीच में, मैं इतनी एक अच्छी बात कर रहा हूँ पॉलिटिक्स से हट के, तुम सियासत राणा डाल दो बीच में। साला मुझे बता देता है मैं छुट्टी कर लेता। कैसे बता देता? मैंने तो कैसर पिया ऑर्डर किया था, मुझे क्या पता था कि जुनैद सलीम डिलीवर हो गया है। अच्छा यानी कि कोई दर्द वगैरह का माहौल नहीं है अभी बना हुआ, जी, जी, अभी मगर शुरू नहीं जनरली यू हुआ। लाइक सॉन्ग्स व्हिच हैव अ लिटिल यू नो हार्ट एक समवेयर। थोड़ा सा गम होना चाहिए जी। ओए होए, थोड़ा सा गम होना चाहिए। आयशा ये देखे कितनी ऐसे सच्ची बात इन्होंने की है। आपको वैसे ऐसी मौसीकी पसंद है? आपने तो खुद भी बहुत सा कुछ काम किया हुआ है मौसीकी के अंदर। मैंने सिर्फ लिप सिंक किया हुआ है, गाया कभी नहीं है। गाया कभी नहीं? मुझे अल्टरनेटिव म्यूजिक अच्छा। ऑल्टरनेटिव म्यूजिक पसंद है। वैसे एक चीज मस्त से, ये जैकेट आपकी बड़ी जबरदस्त है। थैंक यू, फुल डिस्को है ना? हाँ हाँ, ये बहुत आपने एक जबरदस्त कलर पहना है। आपका क्या ख्याल है मैडम? अच्छा कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन अच्छा है। फॉर्मल सा ड्रेस है, डिसेंट लग रहा है। ओए होए होए। लेकिन आपको पता तो है कलर्स अच्छे होते हैं, तो आप भी इस तरह के पहन लिया करें। कहीं बाहर से लिया हुआ है आपने? एक डिजाइनर का यहाँ पे ही है ये? वहाँ से मैंने खुद बनवाया। खुद ही बन, एक तो ये जो आप आर्ट स्टूडेंट्स का जो एक मसला है ना कि जो खुद ही आप लोग सब कुछ कर लेते हैं और अपने आर्ट को जो आप इस्तेमाल करते हैं, वैसे डू यू पेंट और डू यू डू एनीथिंग लाइक दैट? एट ऑल नथिंग। ओके, एंड इसी फैशन के थ्रू ही अपनी आर्ट सेंस के साथ आप इन टच रहती हैं। वो जो डिग्री ली थी उसका क्या करना है हमने? वहाँ से देखें, ज़रूरी नहीं है कि डिग्री लेके आप नौकरी करें। डिग्री लेके आपने जो पढ़ा है या जो सीखा है वो आप अपनी ज़िंदगी में भी अप्लाई कर सकते हैं। देखें, पढ़ाई ज़रूरी नहीं है कि आप खाली पैसे कमाने के लिए या डिग्री दिखाने के लिए हो, आप इतनी चीज़ें सीख पर्सनल लेते हैं। एक ग्रूमिंग के लिए भी होती है डिग्री, क्योंकि यहाँ पे बहुत से यंगस्टर्स बैठे हुए हैं और सब इस एज के अंदर वो एक अंधाधुन डिग्री के पीछे होते हैं। Other than the medical degree, हाँ, you know, because that again is something that you take what 7 years, 6 years, 5-6 साल तो हाँ, लग जाते हैं लगते आपको। And then you can never say that there are too many doctors. You know, या doctors, एग्जैक्टली, medicine is- स्पेशली हमारे जैसे खित्ते के अंदर तो बिल्कुल डॉक्टर्स की कमी है। आपने सर इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ा था, जी। ये आपने अपनी मर्जी से पढ़ा था, ये भी घर वालों की मर्जी थी? नहीं ये मेरी मर्जी थी। ये आपकी मर्जी थी? इंटरेस्ट था आपको पॉलिटिक्स में पहले से ही? ये सबसे आसान ही यही था सर। सबसे आसान ये लगा था आपको? यार इसके अलावा भी कुछ और भी हो सकता था, मतलब आई एम श्योर इससे ज्यादा आसान भी कोई चीज होगी। ये था कि बस वो फील्ड के साथ रिलेटेड भी था और आसान भी था। अच्छा, नो बट दैट्स गुड कि चले आपने कुछ कुछ पॉलिटिक्स के साथ साथ ही काम आपके आया। हाँ जी। आप वैसे अभी तक वोट कास्ट करती हैं? नहीं? वहाँ से जब मैं लास्ट टाइम आपके शो पे आई थी तब भी आपने मुझसे पूछा था और मैंने आपसे कहा था कि मैं नहीं करती हूँ बिकॉज मुझे लगता है मेरे वोट का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए मैं दोपहर को या धूप में बाहर नहीं कोई निकलती। तब्दीली नहीं आई इस नजरिए के अंदर? बिल्कुल कोई तब्दीली नहीं। बस भी मुझे लगता है आयशा जी को देख के कि ये गुस्से वाली बहुत है। वो कह रही है मैं पहले होती थी, अब इतनी नहीं रही हूँ। गुस्से वाली नहीं होती थी, आई यूज्ड टू बी रियली सेंसिटिव। गुस्सा मुझे नहीं आता था, मुझे दुख इतना होता था कि मेरा मुंह बंद हो जाता था। एंड देन पीपल यूज्ड टू थिंक यू नो शी स्टक अप या शी स्नॉटी, व्हिच आई एम नॉट। अब इतना दुख नहीं होता, ना गुस्सा नहीं आता मुझे। बस दुख में किसी को मारते हैं, इधर आओ, दुख में मारते हैं। देखिए आज तक तो किसी को नहीं मारा, अगर लाहौर के अंदर करना पड़ा तो वो तो बस फिर आप आई हुई हैं तो लाहौर से कोई अच्छी मेमोरी लेके ही जाएं।